हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। खालिद यूसुफ साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब, फरमाइए। मोमिन है क्या सर? सवाल है आपका? अच्छा, पहला सवाल यही है, टनाटन सुननी है एकदम। टनाटन सुननी है। मैं टना टन टनाटन, मैं टना टन टनाटन, दे धना धन धना धन, दे धना धन धना धन, ये वाले। हाँ, यस यस यस। मैं सुन्नी, फरमाइए। मैं टीटीएस। मैं सुन्नी, टीटीएस, ये अच्छा। बिल्कुल सही सही जगह गए आप, बिल्कुल। अच्छा खालिद यूसुफ साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। कहाँ से हैं आप? इंडिया से हैं? कहाँ से हैं? हाँ, इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा अच्छा, ये हमारे एक अभी जो बचकाने भाई आए थे 22 साल के, वो कह रहे थे कि तुम जन्नत जहन्नम में मानते नहीं हो तो तुमको जन्नत जहन्नम मिलेगी नहीं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जन्नत जहन्नम नहीं मानूं तो मेरे को अल्लाह जन्नत जहन्नम नहीं देंगे? जो नहीं मानेगा उसे जहन्नम मिलेगी, जो मानेगा उसे जन्नत मिलेगी। सीधा सा फंडा है अल्लाह का, तो सीधा फंडा है एकदम। तो वो चीचा तो बोल के गए कि तुम नहीं मानते हो तो तुमको नहीं मिलेगी। तो जन्नत ही तो नहीं मिलेगी, जहन्नम तो मिलेगी। दो में से एक तो मिलना है, दो ऑप्शन है। हाँ, तीसरा ऑप्शन कौन सा? तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा, खालिद साहब अभी ये बताइए कि जो हमारे फौजी है और जो फ्रीडम फाइटर है, नॉन मोमिन, क्या वो जन्नत जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? नॉन मुस्लिम तो जहन्नुम में जाएंगे डायरेक्ट, एकदम सीधा संदूकों में डाले जाएंगे जहन्नुम के। तो फौजी हजरात भी जो नॉन मोमिन है वो जहन्नम में जाएंगे? बिल्कुल, संदूकों के तालों में डाले जाएंगे। तो आप जो है, अरे गुफरान करीम साहब आ जाइए जरा, आपके इस्लाम को समझना है हमें। तो खालिद यूसुफ साहब, ये आपको ये गवारा है कि हमारे फौजियों को जहन्नम में भेजा जाए, जलाया जाए, पकाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, भेजा जाना चाहिए। ईमान नहीं है जिसका अंदर, तो वो तो सीधे जहन्नुम में जाना चाहिए ना। अच्छा। वो बात करूँ क्या करे, मतलब ये कि दुनिया में ईमान नहीं रख रहा, ना अल्लाह पे यकीन, ना कुरान पे यकीन, ना रसूल पे यकीन, में 72 हुरे हासिल कर लिया। कैसे कर लिया? कभी जो ऑफर है, ऑफर मतलब आपको कोई ऑफर दिया है और उसको आप यूज ना करो तो ऑफर मिल जाएगा आपको। तो ये आप इस्लाम से कभी निकले? लेकिन यही सब चीजों को देख के आप इस्लाम से निकल गए? ना ना, मैं तो इस्लाम का बहुत पक्का पाबंद आदमी हूँ। नमाज भले ही ना पढ़ूं, लेकिन जन्नत तो मेरी पक्की है ना। अरे यार, हद है ये। खालिद साहब, जब तक मोमिन रहते हैं तब तक ये हकीकत बताते क्यों नहीं है लोग, जो आप बता रहे हैं? वो हकीकत ही तो, वो भी बंदा हकीकत ही तो बता रहा था। जो उसको रसूल ने जो इतना समझा के आया, रसूल उतना ही तो बता रहा था। वो सही कह रहा था। आपने देखा होगा ओबीसी का, अभी पीछे वाला ओबीसी का आपने देखा होगा, जो कश्मीर में हमारे फौजी जो मारे जाते हैं या शहीद, हम तो शहीद समझे उनको, लेकिन उस ओबीसी के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे इतने फौजी शहीद होगा। घड़ियाली आंसू बहाएगा और ये कहेगा इतने फौजी मारे गए। शहीद नहीं कह सकता। जो शहीद उसी कहा जा सकता है जो मुसलमान होगा। क्योंकि वो मुसलमान नहीं होते, इसलिए ओबीसी के मुंह से कभी भी आप रिवर्स करके देख लेना, वो कभी भी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कश्मीर में या कहीं पे फौजी अल्लाह की राह में लड़े, अल्लाह की राह में लड़े। जो हाँ, जो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जो लड़ाई लड़े और शहीद मारा जाए, वो शहीद है। जो कौम के लिए, इंसानियत के लिए, राष्ट्र के लिए जो मरे, तो वो शहीद, वो गैर मुस्लिम शहीद नहीं हो सकता। ये ओबीसी का आप देख लेना। तो ये तो इन लोगों का फंडा है ना। आप बड़ी जल्दी समझ गए मेरे बारे में। अरे भाई, हम कैसा है ना, दो बात सुन लेते हैं ना तो पूरी अंदर का समझ लेते हैं कि क्या सोचता है आदमी। लेकिन यार खालिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताइए, जो हमारे मोमिन भाई है, और जाहिर सी बात है मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कई सारे हमारे मोमिन भाई है जिनको देश से मोहब्बत है। हालांकि इस्लाम के नजरिए में ये सब कोई चीज है ही नहीं, देश से मोहब्बत और ये और वो। लेकिन मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुसलमानों के अंदर तो देश की मोहब्बत है और हमारे फौजियों के लिए भी रिस्पेक्ट है। तो ये जो बातें हैं जो इस्लाम देता है कि भाई ये अगर इनको यानी ये शहीद हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, तो इनको अल्लाह डालेगा जहन्नम में ही। तो क्या इससे इनकी आंखें ये देखकर भी नहीं खुलती है कि यार ऐसी ऐसी बातें लिखी है इस्लाम में? ये बहुत कंफ्यूज है साहब। जो पक्का सच्चा, जिसको आपने कही ना मोमिन, जो पक्का सच्चा है, जो पढ़ लेता है कुरान को, हदीस को, और उसकी जानकारी ले लेता है, या तो वो आप और हम जैसा हो जाएगा, या फिर वो लादेन बन जाएगा। और ये जो कंफ्यूज वाले हैं, जो वतन से भी मोहब्बत है और कुरान से भी मोहब्बत है, तो कंफ्यूज है ना। तो इन्होंने कुरान को, वतन से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा सोशल करेक्शन जो है, वो वतन से मोहब्बत वाला है। हमारी सारी फिल्में, हमारा सारा माहौल आसपास का हमें सिखाता है वतन से मोहब्बत। हम नावल बचपन से पढ़ते आए, वो सारे वतन से मोहब्बत सिखाते हैं। हमारी तमाम फिल्में जो है वो सारी वतन से मोहब्बत सिखाती हैं। तो और हम जो जिस स्कूल में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, वो भी सब वतन से मोहब्बत की बातें करते हैं। तो सोशल करेक्शन हमारा वतन का मोहब्बत, तो वो इसलिए हमारी नसों में रच बस जाता है वतन से मोहब्बत। लेकिन इन लोगों को कुरान का, आमतौर पर मुसलमान को हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भले ही हो, कुरान की हकीकत क्या है
लेकिन यहाँ पर ना तो यहाँ तो नमाज से ज्यादा ताल्लुक, नमाज सिर्फ नमाज से ताल्लुक है। नमाज गए पढ़ के और घर आ गए, या मीलाद घर पे करा लिया 40 में का 10 में का, या मुहर्रम का जो होता है हमारे यहाँ, इससे ज्यादा इससे और अधिक ज्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। इसलिए ये नहीं जानते कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को जो जान जाएंगे या तो छोड़ देंगे या जिहादी बन जाएंगे, दो ही बातें करेंगे और ईमानदार होंगे। या फिर हर एक का विवेक जागा हुआ नहीं होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, एक बार अंजलि का इंटरव्यू आया था सचिन तेंदुलकर की बीवी का, कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट देखते हैं घर में बैठ के अंजलि के साथ, उसका अपना स्टेटमेंट था अंजलि का कि तो बॉलर जितना रनअप लेता है और बॉलर जिस हिसाब से बॉल फेंकता है, तो सचिन तेंदुलकर गेंद गिरने से पहले ये बता देते थे अपनी बीवी को, ये बॉल यहाँ पर आएगी और इसको इस तरीके से बैटिंग करना चाहिए। तो क्योंकि गॉड गिफ्ट है सचिन तेंदुलकर के अंदर, इसलिए सचिन तेंदुलकर उस इल्म को जान जाते थे। हमारे अपनी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आपके अंदर इल्म है कुरान को, हदीस को या धर्म को जानने का ही गॉड गिफ्ट दिया कुदरत ने आपको। विवेक आपका जागा हुआ है। लाखों लोगों में किसी एक दो का विवेक जागा हुआ होता है जो समझ लेता है हकीकत को। एक कुरान की आयत पढ़ेंगे आप, उसके अंतर तक चले जाएंगे। लिखने वाले ने, मोहम्मद ने, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने लिखा। लेकिन 99% मुसलमान जो है वो इसका विवेक उनका इतना कुदरती तौर पर जागा हुआ नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते। वो नमाज तक ही महदूद रहते हैं, उतनी पढ़ते रहते हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता है। या फिर मौलाना ने जितना बहका दिया उतना बहक गए वो। तो खालिद भाई, ये यानी आप इस्लाम से फिर कभी आपने किनारा कशी कर ली, कब निकल गया आप, क्या समझ में आपके आया? और मुझे तो बहुत वक्त हो गया जनाब, बहुत वक्त हो गया, स्टार्टिंग से 11-12 साल की उम्र थी जब से ही। हाँ 11-12 साल की, अभी तो 43 का हूँ मैं। 11-12 साल की मैं 15 साल की उम्र से तो नमाजों में भजन पढ़ता था और आज भी पढ़ता हूँ। अरे यार ये बड़ा नमाज पढ़ना तो आप भी समझते हैं मजबूरी है, आप भी समझते हैं नमाज पढ़ना तो मजबूरी है। क्योंकि ससुराल में अगर गए हुए जुमे का देना, या बहन के अगर गए हुए जुमे का देना, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कहते मैं नमाज को नहीं जा रहा, नमाज को जाना पड़ेगा आपको। अब जब नमाज को जाना पड़ेगा तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ा जाएगा, या तो गाली बको आप अल्हम्दुलिल्लाह की जगह गाली बकना शुरू कर दो, या भजन पढ़ना शुरू कर दो। तो ऊपर से अल्लाह अजाब नहीं भेजता? दोनों ही काम में कर। अगर ये पुरानी सूरह भजन स्टाइल में तो किस तरह लगेगा? अजाब तो आज तक नहीं भेजा, 30 साल हो गया मुझे। अरे बोलने एक सेकंड तो दो सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। अभी इमाम साहब कह रहे थे ना जी सर। तो मैं स्टार्टिंग से कभी मैं बहुत जल्दी निकल आया था, क्योंकि कुछ तार्किक बातें क्योंकि हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं, अखबारों में, मैगजीनों में, या लोगों के मुंह तार्किक बातें हमेशा आती रहती है। मैं उनको हमेशा ऑब्जर्व करता था, मुझे बहुत ज्यादा अपील करती थी कोई भी तार्किक बात। और जो ये जड़वत बातें होती थी कि अल्लाह 72 उम्र देगा, और ये मौलानों की तकरीर, ये इतनी सड़ी गली नजर आती थी कि इस पर से तो हमेशा मेरे दिमाग में टेंशन सी पैदा हो जाती थी, क्या बकवास कर रहा है ये। और जब कोई तार्किक बात समझ में आई तो वही समझ में आती थी, हाँ ये बात ठीक है, वो एकदम अपील करती थी। नेक्स्ट टाइम आप भजन स्टाइल में अगर नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ना। नेक्स्ट टाइम आप कुरान पढ़ो भजन स्टाइल में अगर तो इस तरह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी ना पूरी। इस बीच में जय श्री राम भी कहना पड़ेगा ना बना के। जब तक जय श्री राम लिखेंगे बीच में, जब तक कैसे फिर मन को शांति मिलेगी। ये भारी था यार इमाम, बहुत भारी था ये। ओ बाप रे बाप, बहुत सही है। तो खालिद भाई चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, जुड़े और अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।